इस टूर्नामेंट का ये अनोखा अनुभव। साइद आलम शुरुआत करेंगे चेकआउट पॉइंट के साथ। मथुरा योद्धास को मिला है पहला अंक इस दूसरे सेट में से अंक बनाया है। पहला अंक योद्धास के खाते में। जवाब देना होगा इस दूसरे सेट में हर्षित। बिल्कुल देना पड़ेगा चेतन, क्योंकि ये सेट ही ऐसा होने वाला है कि मजा बहुत आएगा। इस बार बहुत अच्छा ब्लॉक करने का प्रयास था, पर जो बॉल हाथ से लगा है ये लायंस को मिलेगा। चिराग के लिए बॉल को अच्छा बनाया था मंजिल सूर्या ने। ब्लॉक जरूर आया, पर ब्लॉक थोड़ा सा निचले हिस्से पर जाकर लगा हाथ के। इसी चलते जो है वो बहुत शुरू से ही लीड बरकरार रखनी और बढ़त पर रहना जरूरी होगा। एक की बराबरी और सर्विस रही खराब, और यही चाहेंगे दोनों कोच कि आज सर्विस थोड़ी सी बेहतर हो जाए। रमेश राय हैं कोच योद्धास के, ललित कुमार कोच लायंस के। इस बार मृत्युंजय जोन 4 से आए हैं इस खेल में। चिराग यादव को चाहे पीछे रखा है, उस रोटेशन के चलते मृत्युंजय का इस्तेमाल किया है नेट पर। देखिए बड़े मैच के लिए तुरुप का इक्का साबित हो पाएंगे। आज पहले ही सेट का उनका इस्तेमाल किया गया है। और चेतन कभी कभी ये भी रणनीति होती है ना कि आपको पता है कि अक्सर मुकाबले 5वें सेट में जा रहे हैं, तो आप अपने मेन जो स्पाइकर्स हैं उन्हें डिकॉय के बाद विनीत कुमार। रोटेशन देखिए आप कितनी बढ़िया थी, और आपकी बात बिल्कुल सही है हर्षित। हम अगर क्वालिफायर 2 की बात करें तो विनीत कुमार गेम में आखिरी 2 सेट में आए थे, यानी आपने आखिरी 2 सेट के लिए उन्हें संभाल के रखा था। स्टैमिना की बात रहती है। फिलहाल जेरोम विनीत इस बार चेकआउट अंक मिलेगा। डबल ब्लॉक किया, उतना कारगर साबित नहीं हो पाया। ब्लॉक से लगकर बॉल जो है आउटलाइन के परे गया है। 3-3 की बराबरी। 7 तारीख को शुरुआत हुई थी चेतन इस विमल यूपीपीवीएल की। पता ही नहीं चला को वो 14 दिन बीत गया और 15वें दिन का रिजल्ट क्या होगा इसका पता करना है। कौन कहलाएगा चैंपियन। अच्छी स्पाइक इस बार विनीत की ओर से। यहां पॉइंट आएगा योद्धास के नाम। अच्छी रैली चली थी, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं आई इस बार। फिनिशिंग में चूके। हालांकि योद्धास के पास बढ़त इस समय। लायंस शुरुआती दौर में पिछड़े हैं। कप्तान विनीत कुमार की सर्व रहेगी। चिराग यादव अटैक लाइन पर बोला, धावा उन्होंने। इस प्रकार से बोल रहे हैं वो अटैक लाइन पर आए यहां पर और अंक बनाया। और ये इसलिए भी स्पेशल है, बैक लाइन से अटैक कर। 4-4 की बराबरी है। मृत्युंजय आज जो हम बात कर रहे हैं, अभी शुरुआती पहले सेट में बहुत अच्छा अटैक किया, दूसरे सेट की शुरुआत अच्छी दी है। विनीत को पावर जनरेट करनी पड़ेगी आज। यहां पर बॉल शायद बाहर गया है या फिर चेकआउट है। चेकआउट है। दर्शकों को माहौल सुनाई देना चाहिए, आवाज तो पहुंच ही जाएगी। विनीत कुमार की सर्व। खेल दोबारा से रहेगा प्रारंभ। चिराग यादव जोन 4 से। साइद आलम जारी रखी है। विनीत कुमार, रेफरी का इशारा। लाइन टू लाइन स्पाइक के साथ अंक। 2 अंक की बढ़त इस समय योद्धास के पास। और देखिए आइकॉन प्लेयर कप्तान विनीत कुमार, भारतीय वॉलीबॉल के बड़े खिलाड़ी हैं। चेतन ये बल प्लेयर हम कहेंगे। आज इस खिलाड़ी को चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी अंधेरी रात होती है ना, सितारा उतना चमकता है चेतन, और ये वो बड़ा सितारा है। जेरोम विनीत का इस बार स्पाइक, लेकिन जो जवाब दिया है। अंतर भी देख लीजिए, सिर्फ 1 अंक का है, ज्यादा कोई बड़ा अंतर है नहीं। सईद का पिकअप रहेगा। बड़ा स्पाइक नवीन भालिया। हम चर्चा कर ही रहे थे ब्लॉक। 2 अंकों को क्या इस सेट में तब्दील करके जीत अर्जित कर पाएंगे कि बराबरी कर पाएंगे सेट में। लग रहा था ये 2 अंक हैं, कैसे बड़ा बना पाएंगे। मैं तो यही मानता हूं कि खराब सर्व इतने बड़े मौके पर, यानी बटरफ्लाइज इन द स्टमक। मंजिल सूर्या की सर्व छाल वाली सर्व थी, शक्ति कम रही, लेकिन विनीत कुमार इस बार डबल ब्लॉक। एक मौका दिया है कि इस प्रकार आप विनीत कुमार को रोक सकते हैं, ये सवाल है। देखिए ब्लॉक की विनीत कुमार को कैसे रोकेंगे। बिल्कुल, ये तो बॉल वैसे नेट में ही रहा, थोड़ा डायगोनल मारने जा रहे थे। पिछली बार लाइन टू लाइन स्पाइक किया था। यहाँ बहुत अच्छा जजमेंट। हरी सफलता दिखाता है खिलाड़ी की। और लिबेरो का काम ही यही है कि आपकी एजिलिटी
आप सर्व नहीं करते हैं, आपका काम डिफेंस और रिसीविंग का है। फिलहाल जेरोम विनीत चौथी जोन से चेकआउट अंक निकालेंगे। में लिबेरो बनाम लिबेरो भी आता है और आज हरी अभी तक इस गेम पे छाए हुए हैं। 8-8 की बराबरी। सेटअप आया है, सईद आलम लॉक किया है इस बार। मृत्युंजय उन्होंने रिसीव भी किया था, सेट भी किया था। प्रेजेंट किया बॉल को और पहली मर्तबा इस सेट में मुजफ्फरनगर लायंस जो है वो लीड में है। पर विनीत ज्यादा समय तक लीड को बरकरार नहीं रहने पा रहा है शॉट। और देखिए डिपिंग शॉट रहा जिसके चलते उठाने की कोशिश थी। क्या वहां पर किक लगा सकते थे कोच ललित कुमार। लायंस के ज्यादा मुस्कुराते नहीं हैं, लेकिन जब मुस्कुराते हैं यानी मुजफ्फरनगर लायंस ने कुछ बढ़िया खेल दिखाया है। इस बार लॉब की कोशिश रही और ये लगातार तीसरा मौका है जब उन्होंने मिड कोर्ट की जगह दूसरी दिशा देने की कोशिश की है और जब भी दिशा दी है आज चूके हैं। सर्वश्रेष्ठ देना होगा। आज का दिन आपके लिए बहुत जरूरी है। इस बार फिर से जो दिशा की बात कर रहे थे, ओवर कट किया बॉल को, क्रॉस कोर्ट मारने का प्रयास था। अंत समय में जो आपने रिस्क का इस्तेमाल किया वो और ज्यादा कर दिया था हमारे देश को, उत्तर प्रदेश को। और आशा करते हैं कि ऐसा ही जो प्यार है, जो प्रेम है वो बरकरार रहे। मुजफ्फरनगर लायंस लीड पे है। यहाँ पॉइंट जो है लायंस को मिला है। क्या ये डिकॉय? प्रिंस के हाथ से ठीक से गेंद लगी नहीं है, डिकॉय तो नहीं रहा। हर वर्ग से दर्शक यहां पर मौजूद, महिला पुरुष बच्चे। विनीत कुमार का लॉब, पैनकेक की कोशिश, रैली को जीवित रखा है। समीर का सेटअप, विनीत कुमार इस बार एक और पैनकेक। क्या नेट टच के चलते ये अंक मिल गया है लायंस को। बढ़त में और इजाफा हुआ है। सब यहां पर वॉलीबॉल के इस महाकुंभ के लिए, महामुकाबले के लिए उत्तर प्रदेश पीवीएल का ये फाइनल मुकाबला। चेकआउट अंक निकला है। टेक्निकल टाइम आउट के बाद पहला अंक आएगा योद्धास के खाते में। रहते हैं तो विनीत और सईद जानते हैं कि चलिए एक और एक्स्ट्रा स्ट्राइकर हमारे साथ मौजूद है। सिद्धांत, क्या ही एफर्टलेस परफॉर्मेंस। आज फिनिश करना चाहिए था, ये प्रिंस को फिनिश करना चाहिए था। आसान था, वो इन्होंने पूरा किया है। और उसके बाद आप नजर डालिए प्रिंस, उन्होंने छलांग तो लगाई, फिर से वो टाइमिंग नहीं आई। इस समय मुकाबले में पीछे हैं, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा मिड ब्लॉकर है उनका, बड़ा खिलाड़ी है। बड़े खिलाड़ी को बड़े मुकाबले में आना होता है। सर्व देखिए, ये सुपर सर्व तो नहीं लेकिन बढ़िया एक अंक तो है। सर्व उठा नहीं पाए। रोहित अभी आए थे और अभी जोन 5 में मौजूद हैं और रोहित के पास ही जा रही थी और रोहित ने सोचा मैं अटैम्प्ट करने जाऊं या नहीं, पर पहले कमिट कर गए थे। जेरोम विनीत अच्छी स्पाइक करते हैं, अच्छी सर्व करते हैं। समीर अभी मौजूद नहीं है। सेटर जो है, समीर का न होना अभी तक एक बहुत बड़ी चिंताजनक विषय रहा है। इस बार भी अच्छा उठाया जाएगा, इजी क्रॉस ओवर मिल जाएगा। प्रिंस इस बार आए हैं मुकाबले में। दिशा उन्होंने दी क्रॉस। आज जब भी उन्होंने दिशा बदली है, थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, लेकिन इस बार साइड बता रही है। वो जानते हैं कि उन्हें इस मुकाबले में आना है। सर्व रहेगी इस बार प्रिंस की। खान का पिकअप रहेगा एक बार फिर, डिकॉय। और क्या यहां पर चेकआउट अंक मिला है मृत्युंजय। अब बहुत कमाल का स्पाइक किया था मृत्युंजय ने। चिराग और मृत्युंजय की जोड़ी आज अच्छी कर रही है कमाल। इस बार रोहित आए हैं और ये इनका पहला स्पाइक था इस मुकाबले का। मंजिल सूर्या, अगर इस मुजफ्फर क्या चमक रहा है, क्या सेट कर रहे हैं। फर्स्ट टेम्पो किया यहां पे, गैप ढूंढा, गैप में प्लेस किया। बॉल की डालेंगे या नहीं तो समय बताएगा। नेट से लगकर सर्व, हरी का रहा पिकअप। रोहित कुमार इस बार मृत्युंजय पिकअप नहीं ले पाए। और देखिए मोमेंटम को तोड़ना बहुत जरूरी था। एक हाथ से पिकअप लेने की कोशिश, निराशा आए हैं। प्रिंस थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। पूरा योद्धा चाहेंगे ये बड़े खिलाड़ी जल्दी इस गेम में आए।
विनीत कुमार और साइद रहे हैं इस गेम में, हरी भी रहे हैं, जिनका अभी रहा एक और बढ़िया पिकअप। रैली जारी इस समय, इस बार साइद की फिनिश नहीं आई। नंजिल सूर्या और सूरज की जोड़ी के स्पाइक की ट्रिगर मूवमेंट देखिए, लेकिन नीचे की ओर रही गेंद और जिसके चलते न होना। अमन कुमार, इससे पहले मुझे तो ज्यादा मुकाबले याद ही नहीं आते बतौर सेटर खेले हों। अब उन्हें सीधा फाइनल में उतारेंगे, फिर उनसे आप उम्मीदें करेंगे कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ दें। बिल्कुल। रोहित कुमार की सर्व रहेगी इस बार। मृत्युंजय का पिकअप, हर जगह मृत्युंजय ही नजर आ रहे हैं। चिराग इस बार लॉब किया है, छकाया है। नवीन बॉलिया और अमन की ये सेटअप देखिए पहले आप नंजिल सूर्या का, और उसके बाद अंतिम समय पर छलांग ऐसी थी, ट्रिगर रिकॉइल ऐसा था कि बड़ा पावर लगाएंगे, लेकिन लॉब किया और छकाया। और जैसा कहते हैं ना कि गार्ड करने के लिए वहां कोई नहीं था ब्लॉक को, ब्लॉक के साथ साथ गार्ड होना भी बहुत जरूरी होता है। और विनीत आज वो बॉडी लैंग्वेज मथुरा योद्धास की बेहतर दिखने को मिलनी चाहिए, वो दिखी नहीं अभी तक। या शायद ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी बहुत जरूरी है। फाइनल जैसे मुकाबले में भी आप मुझे ईमानदारी की बात करते हैं, वो जो खेल के प्रति जो आपकी हमेशा ऑनेस्टी रहती है उसकी बात करते हैं, उसमें जरूर चिराग को पूरे नंबर मिलेंगे। मृत्युंजय का इस बार पूरा स्पाइक था, जिरोंग का इस बार स्पाइक का क्षमा कीजिएगा, पर ब्लॉक अच्छा। जानते हैं कि पिछड़े हुए हैं, पलटवार करना है, मोमेंटम को तोड़ना है, खेल बदलना है। 4 अंकों की बढ़त इस समय। चिराग यादव एक बार फिर लॉब करना चाहते थे और नेट से लगाने की कोशिश की, लेकिन लगकर पार पहुंची है। अद्भुत खेल देखिए, साथ देनी चाहिए बड़े मुकाबले में। 4 अंकों की बढ़त, अभी भी खेल दोबारा शुरू होगा। चिराग यादव करेंगे सर्व, नेट पर लगकर ये गेंद, अभी भी जारी खेल। अमन ने बढ़िया खेल दिखाया है। क्या होगा हर्षित यहाँ? ये रिसेप्शन एंड पे हैं और अमन क्योंकि सर्व कर रहे हैं, सही मौका था। चिराग विनीत, हरी प्रसाद क्या आज करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों टीमों के लिबेरोज। जरूर हरी बाहर हैं और साथ ही लिबेरो ने भी अच्छा किया है। रैली फिनिश तो लायंस ही क्या करें नहीं, योद्धास के नाम बॉल बाहर है। ये 2 अंक के साथ है, 1 अंक रह गया है अब। और देखिए जेरोम विनीत के अगर एक्सप्रेशन में बदलाव आया है ना, अक्सर उनके एक्सप्रेशन बदलते नहीं हैं। अच्छा डिफेंस, क्या बात है योद्धास। इस बार भी लिबेरो पहुंच तो गए थे, कुछ सेकंड से लेट हुए। रखा जाए 2 अंकों की बढ़त योद्धास के पास, माफी चाहूंगा लायंस के पास। और अब योद्धास की ओर से आया है सुपर पॉइंट, हूटर बजा है और कोच रमेश राय ने उठाया था पैडल। इन 2 अंकों के साथ हो सकती है बराबरी। रिसीव करेंगे योद्धास, जिसके चलते लिया है ये सुपर पॉइंट। 20 या 20 अंक से पहले बढ़िया पिकअप नहीं रहा हरी का, लेकिन अभी भी रैली जीवित। और ये स्पाइक आया है, उस खराब रिसीविंग के चलते खो दिया ये हरी बाहर है, आशु को अंदर बुलाया गया था और वही गलती जो फाइनल में नहीं होनी चाहिए ना, वो यहाँ होती हुई नजर आई। आशु बॉल अच्छी तरह से, आशु नैन एक अलग लिबेरो, लेकिन इस समय लायंस क्या दूसरे सेट में भी जीत ले लेंगे? विनीत कुमार का स्पाइक ब्लॉक आया है और इस बार प्रिंस ने किया लॉब। चिराग यादव अटैक लाइन पर धावा बोला, लेकिन नहीं, अंक गए हैं। मांशु बाहर गए हैं रोटेशन में। आपने एक बार फिर से शायद सिद्धांत को अंदर बुलाया है क्योंकि आपको सर्विस उठानी है। फर्स्ट पास अच्छा आया है, सईद की सर्व थी। मृत्युंजय, क्या ब्लॉक है, क्या कमाल का ब्लॉक, विनीत द्वारा ये ब्लॉक किया गया। ऐसी लीग्स होती रही तो फिर बड़ी जल्दी आएगा। एक और बार अच्छा ब्लॉक, एक और बार डेड ब्लॉक। पिछले 2 बार से हमने मथुरा योद्धास की ओर से डेड ब्लॉक देखा है। डबल ब्लॉक करने गए थे, इस बार 2 खिलाड़ी एक साथ मौजूद थे। प्रिंस और अंक का अंतर है, पिछले सेट में भी 25-23 से समाप्त हुआ था। अब क्या मथुरा योद्धास इस सेट को फिनिश कर पाएंगे? क्वालिफायर 1 में दूसरा सेट जीता था योद्धास ने 25-15 से। यहां पर क्या कमबैक रहेगा? जेरोम विनीत को मिला है ऑन चेकआउट द्वारा और अब बन जाएगा सेट पॉइंट जो क्वालिफायर 1 में नहीं हुआ। क्या इस महामुकाबले में कर दिखाएंगे? कमाल की फुर्ती, कमाल की। लिखा था प्रिंस ने
कि यार आशु नैन आप क्या जा सकते थे, पर हाँ क्योंकि आशु बेहतर जान सकते हैं, यहाँ से बोलना आसान होता है। लीजिए सेट समाप्त।